नमस्ते मित्रों, मौसम हब में आप सभी का स्वागत है। 24 मार्च के आप शाम 7 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे 25, 26 और 27 मार्च को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। तो अगर हम वेदर सिस्टम की बात करें तो देखें यहाँ पे एक पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये अफ़गानिस्तान ईरान में बारिश देता हुआ आगे की तरफ आ रहा है। तो इसकी वजह से कल शाम से उत्तर भारत में कई जगहों पे जो है आंधी तूफान के साथ बारिश की देखने को मिल सकती है, ठीक है। और एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस तरह से हवाएं चल रही है दक्षिण भारत की बात करें तो, और एक ट्रफ यहाँ से आ रही है, ठीक है। कर्नाटका से लेकर केरल तक ये ट्रफ जा रही है और यहाँ एक देखिए यहाँ साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है और इस तरह से हवाएं यहाँ पे आ रही हैं। और यहाँ पर इस तरह से भी हवाएं आ रही है, ऊपर से सूखी हवाएं भी आ रही है। तो इन दोनों के टकराव के वजह से क्या हो रहा है, ये वाले जो इलाके यहाँ पे कई जगहों पे बादल डेवलप हो रहे हैं, कर्नाटका में, तेलंगाना में, ठीक है। तो ये और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के नीचे रीजन में, तो ये इलाके हैं, यहाँ पर कई जगहों पे बादल डेवलप हो रहे हैं और कई जगहों पे गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। मैंने देखा कि यहाँ पे कर्नाटका में कई जगहों पे यहाँ पे दोपहर तक बादल डेवलप होने शुरू हुए और बारिश करते यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे उत्तर भारत में जो है कई जगहों पे बीते दिन हमने देखा कि बारिश गतिविधियाँ हुई है यहाँ पे, ठीक है। और तो कल भी यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ हुई थी कई जगहों पे, लेकिन अब जो है यहाँ पर ये जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, इसकी वजह से कल से फिर बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। फिर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे 27 मार्च तक बारिश गतिविधियाँ देगा, ये वाला जो यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद 28 मार्च से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, 29 से यहाँ पे 30 मार्च के बीच फिर से कई जगहों पे बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। तो मतलब एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, ठीक है। इससे तापमान तो नीचे गिर गया, हमने देखा काफ़ी ज़्यादा हीट वेव चल रही थी मार्च के शुरुआती दौर में, देखा हमने काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुई। तो उसके बाद फिर एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू हो गए, फिर तापमान गिरना शुरू हो गए। लेकिन गर्मी तो हम कैसा ना कैसे कर लेते हैं, झेल जाते हैं, लेकिन फसलों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अभी इसी तरह की आशंका दिखाई दे रही है कि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। तो एक बार आप इस सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो यहाँ पे देखें सैटेलाइट की पिक्चर, यहाँ पे देखें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे मौजूद है, उसके देखे बादल यहाँ पे जो है राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में पहुँच गए और धीरे धीरे बादल ये अंदर की तरफ आ रहे हैं और धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी आ जाएंगे। लेकिन ये अभी बारिश नहीं देंगे और राजस्थान के कुछ इलाकों में बूंदें पड़ सकती हैं, ठीक है, रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन अभी बारिश की कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। कल शाम से बारिश की कई जगहों पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये कल 25 तारीख के शाम से होगी और धीरे धीरे 26 से 27 के बीच ये धीरे धीरे यहाँ पे पूर्वी भारत की तरफ ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर एक ट्रफ गुजर रही है दक्षिण भारत में, तो कर्नाटक के कुछ इलाकों में देखिए बादल बने हुए हैं और ये यहाँ पे उड़ीसा तक बने हुए हैं, जहाँ पे मतलब दोनों हवाएं आपस में टकरा रही थी। तो उस बीच कई जगहों पे घने बादल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बीच बीच में है, पैच में है, और कर्नाटक के ऊपर थोड़े घने बादल बने हैं बारिश देने वाले। तो अब आइए देखते हैं समग्र भारत में 25 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 25 मार्च की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे 25 मार्च को यहाँ पे पहाड़ों में गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर में कुछ बादल पहुँच सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कल शाम होते होते, ठीक है, दोपहर बाद, ठीक है। तो कई जगहों पे बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोई इसके चांसेस नहीं है। हमें 25 मार्च को कोई ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना फिलहाल कल हमको नज़र नहीं आ रही है। कल मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा, लेकिन पंजाब और यहाँ पे हरियाणा के कुछ इलाके, हरियाणा में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे राजस्थान, ये देखिए, ये वाले जो इलाके देख रहे हो, राजस्थान के जो इलाके, ये इलाके, यहाँ पे कुछ जगहों पे कल शाम होते होते बादल पहुँचेंगे। बादल हालांकि आज रात से ही पहुँच जाएंगे धीरे धीरे और राजस्थान में बने हुए हैं, लेकिन कल इन इलाकों में यहाँ पे कुछ जगहों पे गरज चमक के साथ आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती हैं। कुछ पॉकेट्स में होंगी, कुछ ही एक दो इलाकों में होंगे शाम होते होते या रात तक यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बीकानेर से लेकर के ये अमृतसर, तरन तारण के आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी होगी, और ये सारे इलाकों में नहीं होगी, क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है काफ़ी कमज़ोर है और ये सारे इलाकों में बारिश नहीं देंगे, ठीक है। तो शाम होते होते कुछ एक पॉइंट्स में ही बारिश हो सकती है, और बाकी बादल यहाँ पे हरियाणा में पहुँचेंगे तो, और कुछ राजस्थान में भी रहेंगे, तो यहाँ भी कुछ जगहों पे हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन इसके कोई ज़्यादा चांसेस फिलहाल हमको नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जो 20 तारीख को जो स्पेल हमने देखा था, वो जो लगातार सारे इलाकों में बारिश देते हुए जा रहे थे, उस तरह का स्पेल नहीं रहेगा, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स में हो सकती है। और बाकी यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बादल रह सकते हैं कल यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है ज़्यादा कोई। बादल बस कल पहुँच जाएंगे, ठीक है, कल दोपहर होते होते। तो मतलब कल यहाँ पे बादल पहुँच सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। लेकिन प्री मानसून के बादल नहीं है, कुछ एक स्थानों में बूंदाबांदी भी दे सकते हैं, कोई ज़्यादा चांस नहीं है लेकिन इसकी।
और बाकी बिहार और यहाँ पे सिक्किम में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पे बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। शेष पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम त्रिपुरा में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। बाकी पश्चिमी से पूर्वी उत्तर प्रदेश ने बता दिया, यहाँ कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। यहाँ मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा, ठीक है। कुछ स्थानों में बादल रह सकते हैं, बस शुष्क मौसम रहने की संभावना है फिलहाल यहाँ पे। बाकी पूर्वी राजस्थान और यहाँ पे मध्य प्रदेश ये शुष्क रहेगा, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। ग्वालियर से लेकर के उज्जैन, धार, रतलाम, उमरिया, रीवा, पन्ना सारे इलाके शुष्क रहेंगे। जबलपुर, मांडला और यहाँ पे गुजरात में भी बादल नज़र आ सकते हैं आपको, ठीक है। बाकी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद तो नहीं नज़र आ रही है। एक दो जगहों पे बूंदे पड़ सकते हैं बस, खास करके कच्छ वाले इलाके हैं, लेकिन इसके कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। और बाकी छत्तीसगढ़ शुष्क रहेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के निचले इलाके हैं, यहाँ देखें तो ये देखें यहाँ से इस तरह से यहाँ पे हवाएं आ रही हैं और यहाँ से एक ट्रप बनी हुई है और ऊपर से भी हवाएं आ रही हैं। तो ये वाले जो इलाके हैं यहाँ पर कई जगहों पे क्लाउडिंग हो रही है, ठीक है, जो ये इलाके हैं। तो छत्तीसगढ़ के निचले रीजन में कई जगहों बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। आते जाते बादल बन सकते हैं कई जगहों पे, दोपहर बाद एक दो जगहों पे बूंदें पड़ सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा चांस नहीं है। और तेलंगाना के आसपास बादल बन सकते हैं, जैसे हैदराबाद के आसपास, और कर्नाटका में कुछ इलाके, कर्नाटका से लेकर केरल तक, और कुछ महाराष्ट्र के इलाकों में, ठीक है। और कई जगहों पे बारिश हो सकती है छिटपुट, लेकिन ये जैसा कि मैंने बताया, देखिए यहाँ पे मॉडल में भी नहीं दिखाया जा रहा है बारिश, लेकिन जो है क्योंकि दो हवाएं मिल रही हैं यहाँ पर, तो कुछ बादल पैच में कहीं कहीं पे बन सकते हैं छिटपुट। उड़ीसा के आसपास भी बारिश इन इलाकों में कई जगहों पे हो सकती है। तो ये, और तमिलनाडु में फिलहाल कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पे गंगे पश्चिम बंगाल शुष्क रहेंगे, ठीक है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन काफ़ी जो ऊंचे पहाड़ है वहाँ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तटों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा और दक्षिण भारत में तापमान जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं समग्र भारत में यहाँ पे 26 और 27 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 26 मार्च को यहाँ पे देखिए, 26 मार्च को पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और पहाड़ों में जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में स्नोफॉल हल्की फुल्की हो सकती है और निचले इलाकों में गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है कई जगहों पे, ठीक है, आंधी तूफान के साथ कई जगहों पे। लेकिन ये सारे इलाकों में ये संभावित नहीं है। जैसे कि हमने 20 तारीख को देखा था, 20 मार्च को सारे इलाकों में पैच बना था और बारिश देते हो गया था। उस तरह का पैच नहीं है कि सारे इलाकों को कवर करते हो जाएगा, कोई बड़ा पैच बन जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। बीच बीच में छिटपुट बादल बन सकते हैं बारिश वाले। और यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पे साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पे हवाएं आएंगी। और इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, पंजाब और राजस्थान के हनुमानगढ़ के आसपास वाले इलाके जो हैं यहाँ पे, और हरियाणा और यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग वाले रीजन, तो ये इलाके जो हैं, ये कुछ इलाके, और यहाँ पे कानपुर के आसपास वाले इलाके, इन इलाकों में बादल पहुँचेंगे, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बादल रहेंगे। तो इन इलाकों में यहाँ पर कुछ जगहों पर छिटपुट बादल बन सकते हैं, कई जगहों पे पैच में रहेंगे, गर्जन चमकन वाले बादल बन सकते हैं, आंधी तूफान के साथ हल्की फुल्की बौछारें दे सकते हैं। और ये जो है, इसमें ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी कमज़ोर है, तो ये बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। इस वजह से इससे कोई ज़्यादा तेज़ इंटेंस वेदर एक्टिविटी है, बहुत देर तक परसिस्ट करने वाली बारिश नहीं होगी, कुछ पॉकेट्स में होगी और छिटपुट होगी और लगातार होगी, इसकी भी कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो मतलब कुछ ही पॉकेट्स में होगा, सारे इलाकों में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर नहीं रहेगा। बादल आपको सारे इलाकों में नजर आएंगे, लेकिन बारिश कुछ ही स्थानों पे गरज चमक के साथ पैच में होंगी, ठीक है। तो ये इलाके जो है यहाँ पे संभावित है, तरन तारण, अमृतसर, पठानकोट, चरखी दादरी, दिल्ली NCR और हनुमानगढ़, और यहाँ पे सीकर, अलवर के आसपास, जयपुर के आसपास इलाकों में यहाँ कई जगहों पे छिटपुट बादल बन सकते हैं। तो यहाँ से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक यहाँ पे कुछ स्थानों में पैच बन सकते हैं, कहीं कहीं पे बीच बीच में, और गर्जन चमक के साथ बारिश दे सकते हैं, लेकिन सारे इलाकों में संभावित नहीं है। और लेकिन अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 29 मार्च को इसका असर दिखेगा, तो उसके वजह से बारिश की गतिविधि हमें सारे इलाकों में देखने को मिल सकती है। और बाकी अरुणाचल प्रदेश में हल्की रहेगी, बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। बाकी बिहार शुष्क रहेंगे, झारखंड में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, गंगे पश्चिम बंगाल शुष्क रहेगा, और शेष जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, चंदौली, गाजी, मऊ के आसपास इसका कोई असर नहीं रहेगा, बादल पहुँच सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहराइच और बरेली, रामपुर के आसपास यहाँ कुछ जगहों पे बूंदें पड़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पैच पहुँचेगा, तो कुछ एक स्थानों में गरज चमक हो सकती है। बाकी गुजरात शुष्क रहेंगे, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हवाएं टकराएंगी दोनों आपस में, और इस स्थान में यहाँ पे कुछ आंध्र प्रदेश के तटों पे और तेलंगाना में और कर्नाटक के कुछ इलाकों में गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं और बारिश हो सकती है। बाकी कोई वेदर एक्टिविटी की संभावना नज़र नहीं आ रही है। अब अभी देखते हैं भारत में 27 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 27 मार्च को क्या होगा, यहाँ पे देखिए 27 मार्च को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं यहाँ पर, ये धीरे धीरे यहाँ पे इस पंजाब हरियाणा में बारिश देते हुए, उत्तर प्रदेश में देते हुए, ये जो है यहाँ पे पूर्व की तरफ जा रहे हैं, पूर्वी भारत में पहुँच जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे
27 मार्च से आप पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाले इलाकों से मौसम साफ़ होने लग जाएगा, बादल हटने लग जाएंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पे बारिश हो सकती है, बरेली और बहराइच के आसपास वाले इलाकों में, सहारनपुर, नजीबाबाद के आसपास कुछ बारिश रहेगी। सहारनपुर, नजीबाबाद में कोई ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन कुछ बादल रह सकते हैं। और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में कुछ जगहों पे बारिश गड़बड़ियाँ संभावित है। यहाँ पे कई जगहों पे गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ठीक है, बाकी हरियाणा से बादल हटने लग जाएंगे, कुछ बादल रहेंगे सुबह के आसपास और हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन बादल हट जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज के आसपास बारिश यहाँ पे हमें 27 मार्च को देखने को मिलेंगी। कई जगहों पे गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिश गतिविधियाँ हो सकती है। ठीक है, पैचेस में रहेंगे और कुछ एक स्थानों पर थोड़ा बड़ा पैच भी बन सकता है। और यहाँ पे बिहार में बारिश रहेगी हमें 27 मार्च को, और गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा वाले इलाके बारिश देखेंगे, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ से एक ट्रफ बन जाएगी, इसलिए हमें संभावित है यहाँ पर। और ये यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ तक ट्रफ आएगी, तो क्या होगा यहाँ पे केरला और कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय साइड इलाके कई जगहों पर बारिश देखेंगे, और छत्तीसगढ़ बारिश देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्य जो है वो बारिश देखेगा। पश्चिम बंगाल में गंगी और उप हिमालय पश्चिम बंगाल गंगी दोनों बारिश देख सकते हैं। और ये इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है फिलहाल में 27 मार्च को, इस तरह बारिश रहेगी। अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप यहाँ देख रहे हो, ये इसका असर हमें 28 मार्च से थोड़ा और आगे आएगा, और 29 मार्च से हमें पंजाब, हरियाणा से कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी हमें फिर देखने को मिलेंगी। तो एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, इससे किसान भाइयों को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि फसलों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। फिलहाल मौसम अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।